Hi my dear kids, how are you? Hopefully you are fit and fine and stay at home. Myself Suman from Subrasan Children Academy. Dear kids, today is your Hindi class, so open your Hindi grammar books and notebook. Okay? First of all, open your Hindi Vyakaran book. Chapter number 9. Chapter number 9. एक अनेक. Chapter number 9. एक और अनेक. Okay? पेज नंबर 32. ओके, एक और अनेक से आप क्या समझते हैं? एक और अनेक जो है हमारा, ये वचन में आता है. किस में आता है? वचन में आता है. वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? 2. एक वचन और बहुवचन. एक वचन और बहुवचन. एक वचन मीन्स जिसमें एक ही चीज हो, और बहुवचन मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा चीज हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक मार्कर है. ये मार्कर जो है हमारे पास कितना है? 1. तो ये किस में आएगा? एक वचन में आएगा. और अगर हमारे पास एक से अधिक मार्कर हैं, कितने हैं? एक से अधिक मार्कर हैं, तो ये किस में आएंगे? ये बहुवचन में आएंगे. क्यों? क्योंकि ये एक से अधिक हैं. एक से क्या है? अधिक हैं. तो ये किस में आएंगे? बहुवचन में आएंगे. आपको समझ में आया वचन? अच्छा, पहले मुझे यही बता दो कि वचन से आप समझ रहे हैं कुछ? वचन क्या है? वह शब्द है जिससे पता चले कि सामने हमारे जो भी व्यक्ति है या वस्तु है उसकी संख्या कितनी है. उसकी संख्या कितनी है? एक है या एक से अधिक है? उसकी संख्या कितनी है? एक है या एक से अधिक है. ओके, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे पास एक मार्कर है तो ये एक वचन में जाएगा, और एक से अधिक मार्कर है तो ये बहुवचन में आ जाएगा. ओके, तो आपका ये जो वचन का चैप्टर है, यही आपकी बुक में जो है एक और अनेक के नाम से दिया गया है. किस नाम से दिया गया है? एक और अनेक के नाम से दिया गया है. चलिए आज का हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर 9 है, तो सबसे पहले आप चैप्टर ड्राइंग बनाएंगे. क्या बनाएंगे? चैप्टर की ड्राइंग बनाएंगे. पार्ट 9. सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? चैप्टर की ड्राइंग बनाएंगे. पार्ट 9. पार्ट 9. एक और अनेक. एक अनेक. एक और अनेक. ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए आप चैप्टर ड्राइंग बनाइए, तब तक हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. तो हमारा चैप्टर क्या है? 9. पार्ट 9. कौन सा चैप्टर है हमारा? पार्ट 9. एक और अनेक. एक और अनेक. एक और अनेक. ओके, होपफुली आपको विजिबल हो रहा होगा अच्छे से. तो चलिए, इसे हमने बताया कि एक और अनेक हमारा किस में आएगा? वचन में आएगा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे वचन किसे कहते हैं. क्या लिखेंगे? वचन. सबसे पहले हम लिखेंगे वचन किसे कहते हैं. वचन. वचन शब्द से, वचन शब्द से, शब्द से संख्या का बोध होता है. वचन शब्द से संख्या का बोध होता है. संख्या का बोध होता है. संख्या का बोध होता है. वचन शब्द से किसका बोध होता है? संख्या का बोध होता है. जैसे 1, 5, कलम, कलमे आदि. ओके, कलम, कलमे आदि. ओके, वचन शब्द से किसका बोध होता है? संख्या का बोध होता है. वचन शब्द से किसका बोध होता है? संख्या का. जैसे 1, 5, कलम, कलमे आदि. एक मतलब
एक कलम, 5 मतलब 5 कलम, कलम मतलब एक और कलमें मतलब एक से अधिक। चलिए अब हम देखते हैं वचन के प्रकार। वचन के प्रकार, वचन के प्रकार, वचन के प्रकार। वचन के कितने प्रकार हैं? 2। पहला जो हमारा एक वचन, पहला क्या है हमारा? एक वचन, और दूसरा है हमारा बहुवचन। दूसरा है बहुवचन। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। अब हम देखेंगे कि एक वचन क्या है। हेडिंग डालिए एक वचन। एक वचन, एक वचन किसे कहते हैं? जिससे किसी एक वस्तु का ज्ञान हो, जिससे किसी जिससे किसी एक के होने का बोध हो, एक के होने का बोध हो, जिससे किसी एक के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गमला, एक वचन, जिससे किसी एक के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गमला, घोड़ा आदि। दूसरा हम देखेंगे क्या है हमारा? बहुवचन। दूसरा है हमारा बहुवचन। दूसरा हमारा बहुवचन, जिस शब्द से एक से अधिक होने का बोध हो, होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गमले, घोड़े आदि। गमले, घोड़े आदि। ओके, जैसे गमले, घोड़े आदि। होपफुली आपको वचन क्या है समझ में आ गया होगा। वचन क्या है बताइए मुझे, वचन क्या है? वचन शब्द से संख्या का बोध होता है। वचन शब्द से किसका बोध होता है? संख्या का। जैसे 1, 5, कलम, कलमें आदि। फिर है वचन के प्रकार। क्या है? वचन के प्रकार। वचन के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। वचन के कितने प्रकार हैं? 2। एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? जिससे किसी एक के होने का ज्ञान हो, एक के होने की जानकारी मिले, एक के होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे गमला, घोड़ा आदि। फिर क्या है हमारा? बहुवचन। बहुवचन क्या है? जिस शब्द से
एक से अधिक वस्तु के या एक से अधिक व्यक्ति के होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे गमले, घोड़े आदि। होपफुली वचन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे एक वचन को क्या कहते हैं? एक। आपके चैप्टर में एक वचन को क्या कहा गया है? एक। और बहुवचन को क्या कहा गया? अनेक। समझ में आया? एक वचन को क्या कहा गया है? एक। और बहुवचन को क्या कहा गया है? अनेक। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ओके, एक से अनेक बनाओ। क्या है? एक से अनेक बनाओ। एक से अनेक बनाओ। एक से अनेक बनाओ। इट मीन्स आपको जो यहाँ पे एक्सरसाइज दी जा रही है उसमें कुछ वस्तुएं हैं जिनका एक रूप लिखा है, उसे आपको क्या बनाना? अनेक। यानी एक वचन में दिया गया, उसे आपको किस में बनाना है? बहुवचन में बनाना है। ओके, चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं केला। क्या लिखेंगे? केला। केला। तोता। तोता। घोड़ा। घोड़ा। पंखा। पंखा। पत्ता। पत्ता। गमला। पौधा। पौधा। पैसा। ओके, अब इनका क्या बनाएंगे आप? बहुवचन बनाएंगे, यानी अनेक बनाएंगे। केला का क्या हो जाएगा? केले। केला का क्या होगा? अनेक। केले। केला। केले। तोता। तोते। तोता। तोते। तोता। तोते। घोड़ा। घोड़े। घोड़ा। घोड़े। घोड़े। पंखा। पंखे। पंखा। पंखे। पत्ता। पत्ते। पत्ता। पत्ते। गमला। गमले। गमला। गमले। पौधा। पौधे। पैसा। पैसे। ओके, अभी हमने क्या बनाया? एक से अनेक बनाया, यानी हमारे पास एक वचन था, उसे हमने किस में कन्वर्ट किया? बहुवचन में। किस में किया? बहुवचन। केला। केले। केला का बहुवचन केले। तोता। तोते। घोड़ा। घोड़े। पंखा। पंखे। पत्ता। पत्ते। गमला। गमले। पौधा। पौधे। पैसा। पैसे। ओके, होपफुली एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इसे अपनी नोटबुक में राइट कर लिया होगा। ओके, फिर आप एक और अनेक का जो चैप्टर है इसे अच्छे से रीड करिएगा। क्या करेंगे आप? इसे अच्छे से रीड करेंगे और जो इसके पीछे एक्सरसाइज दी गई है इसे भी कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या दिया गया? चित्र देखकर एक व अनेक शब्द लिखिए। यहाँ पे क्या है? तारा। तारे। बकरा। बकरे। संतरा। संतरे। ठीक है। तितली। तितलियाँ। बिल्ली। बिल्लियाँ। ठीक है। और फिर अगला एक्सरसाइज है आपका, चित्र देखकर सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। जैसे बतख है कि बतखें, आप चित्र में देखिए एक बतख है कि एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा होगा तो बतखें हो जाएंगी और एक होगा तो बत्तख होगा। तोता एक है
कि एक से अधिक है, एक से अधिक होगा तो तोते और एक होगा तो तोता। दूसरा है पतंग और पतंगे। अब देखिए यहाँ पे एक पतंग है तो पतंग हो जाएगी, एक से अधिक होगा तो पतंगे। फिर है पंखा। आप देख सकते हैं एक पंखा है कि एक से अधिक, एक है तो पंखा, एक से अधिक है तो पंखे। और चूहा है कि चूहे हैं, एक है तो चूहा है, एक से अधिक है तो चूहे हैं। ठीक है, फिर नीचे इन शब्दों के अनेक शब्द लिखिए, यानी एक वचन से यहाँ भी आपको क्या करना है, बहुवचन बनाना है। केला केले, लड़का लड़के, मुर्गा मुर्गे, टोपी टोपियाँ, लड़की लड़कियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। ओके, तो इस तरह से आप अपनी बुक को भी कंप्लीट करिएगा और इसे अच्छे से रीडिंग लगाइएगा। तो अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे की जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए और अपनी स्टडी पर फोकस करिए। सो टेक केयर, बाय बाय।